नमस्कार, मैं दामिनी मौहर आपका स्वागत करती हूँ डीबी लाइव की इस विशेष कवरेज में। महिलाओं को आदि शक्ति कहा जाता है। महिलाएं आज के समय पुरुषों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। इसके कई उदाहरण आपने देखे होंगे, लेकिन आज जिस तरह से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए इन दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, इसी का नेतृत्व करने आज महिलाएं आगे आई हैं। आइए इन महिलाओं से जान लेते हैं कि क्या है इनकी रणनीति। आपका नाम? जी नमस्ते, मेरा नाम मनप्रीत कौर भारती है। आप आज इस आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए आगे आए हैं, आपकी क्या रणनीति है इसे लेकर? देखो, आज हमारे यहाँ पर महिला शक्ति यहाँ पर बैठी है। बहुत एक अच्छा भी लग रहा है, गर्व की बात है कि इस आंदोलन का हम लोग हिस्सा बने हैं। और जो यहाँ पर आज महिलाएं शक्ति यहाँ पर आई हैं इस आंदोलन में, तो ये आंदोलन ज़रूर कामयाब होगा, क्योंकि जिस आंदोलन का हिस्सा महिलाएं बन जाती है ना, वो आंदोलन ज़रूर कामयाब हो जाता है। और हम लोग 26 तारीख को भी हमारी पूरी तैयारी है। हम कल आए हैं यहाँ पर, और परसों हम अपने गांव में भी रैली करके आए हैं। पूरे हमने गांव में आवाहन। कहाँ से आए हैं आप? हम गुरदासपुर से हैं, गुरदासपुर पंजाब से। और पूरा आह्वान किया है कि आप 26 तारीख को यहाँ पर आओ। और उस दिन हमारे गांव से बहुत सारे ट्रॉलियाँ यहाँ पर आ रही हैं रैली के लिए। और 26 तारीख को हम भी रैली निकालेंगे और पूरा परेड मार्च करेंगे। जितना किसान करेगा, हम भी उनके साथ खड़े हैं हर कदम पर। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ BA फर्स्ट ईयर में। कहा जाता है कि कामयाबी के पीछे महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको क्या लगता है, आप इस आंदोलन का आज हिस्सा बनकर इसका नेतृत्व करने के लिए यहाँ आई हैं, आपको क्या लगता है कि आपका कितना बड़ा हाथ हो सकता है इस आंदोलन को सफल कराने में? जो कहा जाता है बिल्कुल सही कहा जाता है कि हर एक कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। और जैसे कि हमारी साथी ने भी बोला कि महिलाओं के बगैर आंदोलन अधूरा होता है। तो इतिहास गवाह है कि आज से पहले जो भी हुआ, यानी आज़ादी के टाइम आंदोलन, वहाँ भी महिलाओं का एक बड़ा रूप देखा गया और बड़ी हिस्सेदारी थी उनकी। तो वो आंदोलन भी सक्सेस हुआ जो गांधी जी के साथ हुआ। तो आज ये हमारा आंदोलन किसी बाहरी लोगों के लिए साथ नहीं है, ये आज आंदोलन हमारा घर के लोगों के साथ है। यानी जिसके साथ हमारी ये आंदोलन चल रही है, जिससे हम डिमांड कर रहे हैं, वो भी हमारे घर के ही लोग हैं। उसके बावजूद भी आज उनके लिए भी शर्म की बात है कि आज महिलाएं उनके सामने आकर ये बोल रही हैं कि हमें हमारा हक दीजिए, और वो उनका हक नहीं दे रहे हैं, उनको पीछे ढकेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया था कि भी महिलाओं को घर में बैठना चाहिए, बच्चों को घर में जाना चाहिए। तो ये किस बिना पे उन्होंने कहा कि महिलाओं को या तो कम समझ रहे हैं या उनका हक देना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं ना कि वो घर जाओ। जबकि महिला शक्ति का तो पूरा दुनिया ही जानता है कि महिला शक्ति सर्वशक्ति होती है, जननी है, बहन है, बेटी है। और सबसे बड़ी बात, जो वो जन्म देती है जब बच्चे को, तो वो मौत के मुंह से हाथ मिलाकर आती है, समझो एक तरह से सेकंड करके आती है। तो जब वो इस तरह का काम कर सकती है, इतना दर्द सहकर वो मौत के मुंह से वापस आती है, इतनी बड़ी बात है उसके अंदर सहनशीलता। तो ये छोटे मोटे दुख क्या चीज़ है? कोई चीज़ नहीं है उसके लिए। तो इतने बड़े आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के बगैर आंदोलन कैसे पूरा होता? इसीलिए आज देश की हर घर से, हर परिवार से मैं समझती हूँ महिलाएं निकलकर बाहर आई हुई हैं। और 26 जनवरी तक मुझे लगता है कि पूरा देश की महिलाएं बाहर आ जाएगी, और तब शायद क्या कहेंगे, जो उन्होंने कहा था उसके बाद तो महिलाएं बढ़ी हैं। आप भी देख पा रहे हो, महिलाएं बढ़ गई आंदोलन में। आज देखिए, महिलाएं इतनी उत्सुकता से आकर इस आंदोलन में भाग ली कि 11 यहाँ बैठती थी और आज 21 बिठाई गई। क्यों? क्योंकि महिलाओं ने अपनी भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ कर दिखाई है, इसलिए आज 21 बिठाई गई हैं इनको। तो ये महिलाओं का योगदान है, और मुझे लगता है ये जो आंदोलन है ये सफल होगा। और मांगे जो हमारी 3 काले कानून के खिलाफ जो मांगे हैं आंदोलन में, वो मांगे पूरी होंगी। और जो सरकार है वो भी अपने इन परेशानियों को समझेगी, अपने देशवासियों की इन बातों को समझेगी, अपनी महिलाओं की बातों को समझेगी कि इन महिलाओं की मांगों पूरी करनी चाहिए, कि ये महिलाएं भी उनके देश की ही हिस्सा है और ये आंदोलन उनके देश में ही हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना कैमरामैन फारूक से कहना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं, ये 21 महिलाएं हैं जो यहाँ पर इस समय आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। मैं इन माताजी से पूछ लेती हूँ, आपकी क्या उम्र है माता? 45 साल। आप कहाँ से आई हैं? उधम सिंह नगर से। आपके परिवार में भी बहुत लोग होंगे, आपके बच्चे या कौन कौन है घर पर जिनको छोड़कर आप यहाँ पर आई हैं? हमारे तो बच्चे भी नहीं हैं, दोनों ही हैं, दोनों आए हुए। बहुत अच्छी बात है। और करती क्या हैं आप? पंजाबी पढ़ाते हैं बच्चों को।
अच्छा, आप टीचर हैं बाय प्रोफेशन, आप क्या करती हैं? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर से लेकर टीचर से लेकर एक स्टूडेंट भी यहाँ पर आज इस आंदोलन का नेतृत्व करने यहाँ पर पहुंचे हैं, ये बहुत ही मजबूत इरादों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरह से इन मजबूत इरादों के साथ ये आंदोलन में कोई परिवर्तन ला पाएंगी। हम अभी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में आई हुई विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी से बात कर रहे हैं। रणनीति के कारण नहीं आई हूँ, सॉलिडारिटी के कारण आई हूँ कि हम उन सब साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के साथ जो फौजी हैं वो 16 दिसंबर से यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो हमारे सब फौजी हैं रिटायर्ड, और मैं जो हूँ मैं बीच बीच में आती रहती हूँ। तो आज किसान महिला दिवस है और उस लिए मैं आई हूँ, सॉलिडारिटी के लिए आई हूँ, रणनीति के लिए नहीं आई हूँ। एक कहावत है कि पुरुषों की कामयाबी के पीछे महिलाओं का हाथ होता है। आपका क्या कहना है? आज क्या उसी कहावत के को सिद्ध कर ये आप जिस तरह से आंदोलन के समर्थन में हैं, ये इस कहावत को सिद्ध करता है? इस आंदोलन को जो सफल बनाने में महिलाएं रीढ़ की हड्डी का काम कर रही हैं। आप देखिए, हर चप्पे पर जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं हैं। तो मैं ये देख के बहुत गर्वित होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ, और मैं समझती हूँ काश मैं उनके बराबर एक छोटा सा एक अंश भर भी कुछ योगदान कर सकूँ। तो ये है मेरे यहाँ आने का उद्देश्य। कहाँ से आई मैम आप? मैं विदिशा मध्य प्रदेश की हूँ, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल तो नोएडा से आई हूँ। आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप कितने दिन से यहाँ मौजूद हैं? जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। हम लोग 16 दिसंबर से यहाँ पे आए हुए हैं जी। कि उनका संपर्क टेरर फंडिंग के आरोप लग रहे हैं, तो आपका क्या कहना है उस पर? आरोप लगे, अभियुक्त नहीं बनाए गए हैं। ये जब तानाशाही पूर्ण रवैया होता है किसी भी, ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। तो ऐसे कृत्य किए जाते हैं, और पूर्व में भी हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब रही तब भी अंग्रेजों ने किया, मुगलों ने किया। ऐसे होते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है, ऐसे होते रहेंगे। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इस सवाल का जवाब मैं दूंगी कि अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, जिनकी चैट जो है वो इतनी ज़्यादा उजागर होके आई है कि उनको पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक का पता था, एनआईए का समन उनको जाना चाहिए था। एनआईए अपना समय वेस्ट कर रही है। जो किसान ना तो अहिंसा कर रहे हैं और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको समन भेज के जो एनआईए है वो बहुत गलत कर रही है। और ये मुझे लगता है सरकारी संस्थाओं का बुरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। अच्छा, इसके अलावा किसानों के जो वार्ताएं हैं उनमें भी कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वो संशोधन को तैयार हैं लेकिन रद्द नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको कि किसानों को इस आंदोलन को और आगे ले जाना चाहिए या फिर उनके संशोधन को मान लेना? बिल्कुल सच की लड़ाई है, और इसकी आखिरी गोली जो फोर्स बोलती है वो है, हम लड़ेंगे। और पाप कभी हार नहीं मानता। दुर्योधन नहीं माना, कंस ने नहीं माना, रावण ने नहीं माना, अंग्रेजों ने नहीं माना, मुगलों ने नहीं माना। इनको हराना नहीं है, इनको नष्ट करना है। ये नहीं मानेंगे अंतिम दम तक। लेकिन भारतीय लोकतंत्र ये साबित करेगा कि बड़ा कौन, तंत्र या जन, और वो हारेंगे, इतिहास गवाह। हर चौथी लाइन को अगर वो संशोधित करेंगे तो इससे बेहतर तो ये है कि वो कानून को ही पूरी तरह खत्म कर दें और दोबारा से बैठकर साथ में करें किसानों के साथ। तो कृषि मंत्री को ये मैसेज है हम लोगों की तरफ से कि इतना अड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक हर चौथी तीसरी लाइन के बाद आप करेक्शंस करते रहेंगे, संशोधन करेंगे। इससे बेहतर है कि इतनी काट छांट के बजाय एक कंसोलिडेटेड कानून बनाइए और सबके साथ में समन्वय से बनाइए। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम तो पीलीभीत से आए हैं। हमारी 75 साल की उम्र हो गई है। हमने 1965 की लड़ाई लड़ी हुई है, और आज हम जहाँ सड़कों पर किसान के साथ धक्के खा रहे हैं। और हमारा निवेदन है कि इतना हमें बुरी तरह मत को चोले और जल्दी से जल्दी इसको निपटारा करे, और ताकि ये जो छोटे छोटे बच्चे शहीद हो जाएं, कितनी मौतें हो गई है, इसको बच्चे अपना घर को जाने वाले बने। किसानों के समर्थन में आज गाजीपुर बॉर्डर समेत दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर किसान महिला एकता दिवस मनाया गया। यहाँ पर समर्थन में महिलाएं तो आगे आई ही, कुछ रिटायर्ड जो ब्रिगेडियर या विंग कमांडर यहाँ पर मौजूद थे जिनसे हमने बातें की। इनका भी कहना है कि सरकार जल्दी से जल्दी कृषि कानूनों को रद्द करके नए कृषि कानून का तोहफा किसानों को दे। कैमरा पर्सन फारूक के साथ दामिनी माहौर, डीबी लाइव, दिल्ली।